हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है टू वे एनोवा पर। और हमने यहाँ पर टू वे एनोवा की जो एनोवा टेबल होती है उसके बारे में डिस्कस किया है और उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेंगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर का। वो हमारा होगा समीशन आई समीशन जे वाई आई जे माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। और सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट का हो जाएगा हमारा एच समीशन आई वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डबल डॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हम देखेंगे सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू वेराइटी, तो वो हमारा हो जाएगा के इंटू समेशन जे वाई बार डॉट जे माइनस वाई बार डबल डॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर के लिए, वो हमारा हो जाएगा समेशन आई समेशन जे, ठीक है, वाई आई जे माइनस वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डॉट जे प्लस वाई बार डबल डॉट का होल स्क्वायर। तो ये हमने फॉर्मूले लिख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि इनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे फॉर टोटल सम ऑफ स्क्वायर। हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म जो हमारी होती है समेशन आई समेशन जे वाई आई जे माइनस वाई बार डॉट डबल डॉट, इसका सम जो होगा वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए हमारी जो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो लॉस हो जाती है। तो हमारी टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारी हो जाएगी n कैपिटल N माइनस वन। यहाँ पर हमारा जो कैपिटल N है वो इक्वल होता है h इंटू के के। तो अब हम निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल ट्रीटमेंट थे वो के नंबर थे, तो यहाँ पर एक डिग्री हमारा फ्रीडम जो है वो लॉस हो जाएगा, तो के माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा लॉस होने का रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर हम समेशन जे वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डबल डॉट करते हैं तो वो हमारा ज़ीरो हो जाता है अगर जे के रिस्पेक्ट में हम टोटल सम करते हैं तो इसलिए हमारा एक डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ लॉस हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वेराइटीज़ के लिए। तो यहाँ हमारा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो h माइनस वन हो जाएगा। और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो लॉस होने का रीज़न ये है कि यहाँ पर जो समेशन आई अगर हम करते हैं वाई बार डॉट जे माइनस वाई बार डबल डॉट अगर हम करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा ज़ीरो, तो इसलिए हमारा जो एक जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो लॉस हो जाता है। तो ये हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल रही है टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और वेराइटी के लिए हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलग अलग निकाल ली है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। ठीक है, तो टोटल हमारा सम ऑफ स्क्वायर होता है, उसमें से अगर हम ट्रीटमेंट और वेराइटी के सम ऑफ स्क्वायर को माइनस कर देते हैं तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है। तो वही चीज़ हम एरर के लिए भी बात कर सकते हैं। ठीक है, हम सम ऑफ स्क्वायर के टाइम पर भी ऐसा करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हम निकाल सकते हैं। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट माइनस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू वेराइटीज़, ये अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम हम माइनस करते हैं तो हमारा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर आ जाएगा। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था वो था कैपिटल N माइनस वन। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रीटमेंट के लिए हमारा हो जाएगा के माइनस वन। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वेराइटीज़ जो है वो होगा के H माइनस वन। तो इनको अगर हम माइनस करेंगे, और क्योंकि हमको पता है कि जो कैपिटल N है वो हमारा H इंटू के इक्वल है, तो अगर N की जगह पर हम H इंटू के रख देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से वन वन हमारा कैंसिल हो गया, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमारा आ जाएगा h माइनस वन इंटू के माइनस वन। ठीक है, तो मेन सम ऑफ स्क्वायर से हम कैसे निकालते हैं? अगर हमें मेन सम ऑफ स्क्वायर निकालना है फॉर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, तो ट्रीटमेंट के लिए हमारा मेन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? जो हम सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं उसको अगर हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा आ जाता है मेन सम ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम ट्रीटमेंट के लिए निकालते तो हमने देखा था कि सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट जो था
वो हमारा फॉर्मूला लिख देंगे और अपॉन में हमारा ट्रीटमेंट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था k-1, तो हम k-1 से डिवाइड कर देंगे। इसको हम स्मॉल एस टी स्क्वायर से डिनोट करते हैं। सिमिलरली मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू वेराइटीज हम निकाल लेंगे और वैसे ही कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करना है, ठीक है। तो मीन सम ऑफ स्क्वायर वेराइटी निकाल लेंगे और मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर भी हम निकाल लेंगे सिमिलरली। तो अब हम शुरू करते हैं एनोवा टेबल बनाना, ठीक है। तो इसमें हमारे क्या क्या कॉलम होंगे 2 वे एनोवा के लिए, सोर्स ऑफ वेरिएशन, सम ऑफ स्क्वायर, नेक्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन सम ऑफ स्क्वायर एंड देन वेरिएंस रेशो। तो सोर्स ऑफ वेरिएशन, क्योंकि हम 2 वे एनोवा की बात करें तो यहाँ पर ट्रीटमेंट हमारा होगा, वेराइटी होगा, एरर एंड टोटल, ठीक है। जब हम 1 वे एनोवा की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास सिर्फ ट्रीटमेंट होता है और एरर और टोटल होता है, वैरायटी नहीं होती है। लेकिन 2 वे एनोवा में हम वैरायटी भी लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो ट्रीटमेंट है उसको हम फैक्टर ए बोलेंगे और जो वैरायटी थी उसको फैक्टर बी। रेसिड्यूल मतलब एरर को हम रेसिड्यूल भी कह सकते हैं। तो सम ऑफ उसको ड्यू टू ट्रीटमेंट हमारा क्या होता है, एच समीशन जे, है ना, वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डबल डॉट, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। देन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू वेराइटी, अगर हमको लिखना है एस बी स्क्वायर, चाहे फैक्टर बी के लिए तो एस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है के समीशन आई वाई बार डॉट जे माइनस वाई बार डबल डॉट का होल स्क्वायर। देन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर एस ई स्क्वायर से डिनोट करेंगे, समीशन आई समीशन जे एंड वाई आई जे माइनस वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डॉट जे माइनस नहीं प्लस वाई बार डबल डॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा रेसिड्यूल के लिए। एंड देन टोटल हमारा क्या होता है, समेशन आई समेशन जी वाई आई जे माइनस वाई बार डबल डॉट का होल स्क्वायर। ये हमारा होगा टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे ट्रीटमेंट के लिए क्या है, k-1, वेराइटीज़ के लिए h-1, रेसिड्यूल के लिए हमारा हो जाएगा h-1 इंटू k-1, ठीक है। और टोटल के लिए कैपिटल N-1 या फिर कैपिटल N जो है हमारा h इंटू के इक्वल है, तो h-1 भी हम लिख सकते हैं। मीन सम ऑफ स्क्वायर हमने निकाल के देखा था, क्या होता है कि सम ऑफ स्क्वायर जो रहता है उसको अगर उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है, मीन सम ऑफ स्क्वायर। तो हम सिमिलरली सबको लिख लेंगे। अब हम निकालेंगे वेरिएंस रेशो, तो उसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए निकालें तो कैपिटल FT। जो मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट को अगर मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा वेरिएंस रेशो आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा F डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। वेराइटी के लिए निकालना है तो मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू वेराइटी को मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा FT है वो हमारा फॉलो करता है किसको, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा हमारा k-1 माइनस k-1 कोमा h-1 इंटू k-1, क्योंकि एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा h-1 इंटू k-1 है। और FV जो है मतलब वेराइटी के लिए वो हमारा होगा h-1 कोमा h-1 इंटू k-1। तो ये हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।